Hello everyone, my name is CA Puneet Jaju and welcome to Wealthy's YouTube चैनल। दोस्तों मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन है और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स में भी करेक्शन लगा है। तो ऐसे में दोस्तों ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसे में 3 स्टॉक्स के बारे में बातचीत करूंगा जो 50 रुपए से कम है। जी हाँ दोस्तों, लेस देन ₹50, क्योंकि ये स्टॉक्स अभी भी अच्छी वैल्यू रखते हैं और इन स्टॉक्स में अगर आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये है पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे अब, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC। बहुत सॉलिड स्टॉक है दोस्तों। ये देखिए मैं IRFC की वेबसाइट पे आपको लेकर आया हूँ। कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और कंपनी रेलवेज को फाइनेंस करती है। अब यहाँ पे अगर आप बात करें ऑपरेशंस के बारे में, लीजिंग, लेंडिंग, बोरोइंग, ये 3 यहाँ पे कंपनी के जो लिस्ट किए हुए हैं ऑपरेशंस वो हैं। तो रेलवे सेक्टर में ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है और ज़्यादातर जो फाइनेंसिंग है रेलवे प्रोजेक्ट्स की वो IRFC के थ्रू ही रूट होती है। तो इससे क्या फ़ायदा है दोस्तों, यहाँ पे एक कंपनी का जो है फिक्स्ड कस्टमर है वो है इंडियन रेलवेज, और इंडियन रेलवेज दोस्तों आप जानते ही हैं कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाला है। तो ये कंपनी को बहुत सॉलिड ग्रोथ जो पाथ है वो प्रोवाइड करता है। ये देखिए कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। मार्च 2015 में सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, अब यहाँ पे मार्च 2022 में पहुँच चुका है 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। और ये एक ही कस्टमर है और कस्टमर वो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाला, और इसी वजह से यहाँ पे जो है सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कभी कभी तो अब 100% तो नहीं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है कंपनी के वो काफ़ी कम है, तो वो राउंडिंग ऑफ में डेसिमल में आते हैं, तो यहाँ पे आपको 100%, लेकिन 99% इज़ मोर अप्रोप्रिएट नंबर यहाँ पे। और कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा मिलना बहुत है, क्योंकि सेल्स चाहे यहाँ पे मान लीजिए 50,000 करोड़ हो तो भी यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कंपनी को ऐसा नहीं है कि ऑफिसेज खोलने हैं और या फिर कोई नया प्लांट या फैक्ट्री लगानी है, वो भी कुछ नहीं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा है। मैं आपको यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स भी दिखाता हूँ, तो वो भी आप देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। मार्च 2022 में आप देख सकते हैं लगभग 6,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर, सेल्स परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कंपनी का की डेटा देखें तो डिविडेंड यील्ड बहुत सॉलिड है यहाँ पे, 5% नियर अबाउट यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि 1.5 गुना है यहाँ पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट से, तो 1.5 गुना है और नियर अबाउट ये FD के फिक्स डिपॉजिट के बराबर डिविडेंड यील्ड आ जाता है यहाँ पे। और करंटली ये 52 वीक लो लेवल्स पे अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड जो कि है टेक्सटाइल में है, बेड लिनन में है, साथ ही साथ पेपर और केमिकल्स में भी है कंपनी, लेकिन मेन जो है ये टेक्सटाइल में मानी जाती है कंपनी। कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स जनरेट किए हैं दोस्तों यहाँ पे पिछले 3 साल में, पिछले 10 साल में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आना स्वाभाविक ही है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा और करेक्शन आए, मैं ये नहीं कहता कि आप इस भाव पे ले, जैसा कि मैंने IRFC के बारे में कहा, लेकिन इसको आप वॉच लिस्ट में रखिए। यहाँ पे अगर करेक्शन आता है और तो यहाँ पे डेफिनेटली एंट्री ली जा सकती है धीरे धीरे, क्योंकि कंपनी सॉलिड है। यहाँ पे डेट रिडक्शन की स्टोरी है, और देखिए 2800 करोड़ रुपए का 2,800 करोड़ रुपए का डेट था, वो कंपनी ने 50% रिड्यूस कर लिया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डेट रिडक्शन हुआ है। और इसके अलावा कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में अगर आप देखें, सेल्स में 6% का ग्रोथ है पिछले 10 सालों में, प्रॉफिट में 18% का, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिला है। हालांकि दोस्तों फिलहाल टेक्सटाइल मार्केट स्ट्रॉन्ग, इनफैक्ट सभी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं वहाँ पे रिटर्न्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं जब मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। देखिए मैं आपको क्वार्टरली नंबर्स आपको दिखाना चाहूँगा। हाईएस्ट दिसंबर 2021 में कंपनी पहुँच चुकी है, ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपीज़ टच कर रही है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी परफॉर्मेंस है कंपनी की। नेट प्रॉफिट देखें तो आप 93 करोड़ रुपए से यहाँ पे 200 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है।
आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंसिस्टेंटली। तो जो रिजल्ट्स है कंपनी के, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों अब प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि सभी कंपनीज को जो है राइजिंग इनपुट कॉस्ट जो है फेस करना पड़ रहा है। लेकिन वो IRFC के केस में नहीं है, क्योंकि IRFC का केस डिफरेंट है। वहाँ पे कस्टमर इंडियन रेलवेज है, लेकिन ट्राइडेंट ओपन मार्केट कॉम्पिटिशन में तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है रिगार्डिंग इनपुट कॉस्ट। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इसको इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। करेक्शन आने के बाद यहाँ पे आप धीरे धीरे एंटर कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो 50 रुपए से कम है दोस्तों, वो NBCC इंडिया लिमिटेड, काफ़ी सॉलिड कंपनी है। ये भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये देखिए 5,600 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है कंपनी की, और कंपनी ने रिटर्न्स पिछले 10 सालों में तो काफ़ी अच्छे दिए हैं। हालांकि 3 साल में अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाई है, लेकिन पिछले 10 सालों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉलिड रिजल्ट्स दिए हैं। और करंटली 52 वीक लो लेवल्स पे ये पहुंच चुका है। यहाँ पे 61-62% है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है, देखिए कंप्लीटली डेट फ्री, सिर्फ 5 लाख रुपए का नाम मात्र डेट है। तो अच्छी सॉलिड कंपनी है। क्वार्टरली अगर आप नंबर्स देखें यहाँ पे कंपनी के, तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे अप ट्रेंड है। पिछले अब जो जून क्वार्टर या फिर 2020 के लॉकडाउन के बाद से अब यहाँ पे अच्छा पिकअप है। वैसे भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर ओवरऑल काफ़ी अच्छा पिकअप है। और NBCC दोस्तों, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उसको गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है विदाउट एनी कंपेटिटिव बिडिंग, जहाँ पे अंडरकटिंग होती है प्राइस की, प्राइवेट सेक्टर में वैसा नहीं है। कंपनी को कॉस्ट प्लस बेसिस में मिल जाती है, तो ये बहुत फायदा है। इसीलिए दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत सॉलिड है। ये देखिए बैलेंस शीट इतनी सॉलिड है कि कोई भी बोरोइंग नहीं। आप मुझे कोई और ऐसी इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में बताइए जहाँ पे जीरो बोरोइंग्स हो। तो जीरो बोरोइंग्स इसीलिए है क्योंकि कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और कंपनी को जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉस्ट प्लस बेसिस पे, नॉमिनेशन बेसिस पे मिल जाते हैं, जहां पे कंपनी को कोई टेंडर नहीं भरना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है। तो इस तरह की कंपनीज जहां पे सिक्योर बिजनेस है, अंडरकटिंग नहीं हो, तो वो अच्छे लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अगर आप इसको सही प्राइस पे अगर आप लेते हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप धीरे धीरे एंट्री ले सकते हैं। NBCC भी बहुत सॉलिड कंपनी है। तो दोस्तों ये थे टॉप 3 स्टॉक्स अंडर ₹50 जहां पे आप एंट्री ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए ये सभी तीनों स्टॉक्स काफी सॉलिड रहने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, सभी के साथ शेयर करें, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। वैसे जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप CA, स्टॉक ब्रोकर, LIC एजेंट, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो? तो आप बन सकते हो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट्स, ट्रेनिंग और फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन पे जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ आपको मिलेगा 1000 रुपीज का बोनस भी ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। So think wealthy, get wealthy. Thank you.